और दे, अब बिल फोल्ड करने के बाद भी इतना नहीं अच्छा। अभी रुक जा बेटे, बैठ। कंघा कहाँ? मैं कंघा भी ले रही थी इसमें पिंक सा। मैं पूरा पूरा वहाँ बाहर अभी रखा मैंने बाहर ना। दे दे भाई, पंखा था कंघा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये है बारात वाला दिन। रात को जानी थी 6 तारीख को बारात। 5 तारीख को रात के टाइम मेहंदी का फंक्शन था, दिन में मंडा और सगाई थे, और 6 तारीख की रात को बारात जानी थी। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपनी बेटियों को तैयार। मुझे भी होना था, लेकिन पहले मुझे लगा मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाद में आराम से हो जाऊंगी तैयार। और बच्चों का भी मेकअप मैंने वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस हल्का सा आईलाइनर लगाया है और लिपस्टिक वगैरह लगाई है, बिंदी लगाई है, मतलब ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा ही लगाया, और हल्का सा ब्लश लगाया था। तो ये था उनका मेकअप। दोनों बहनों का मैं सेम ही करती हूँ, कपड़े भी दोनों ने सेम ही डाले हुए थे, चूड़ी वगैरह पहन ली थी अपनी उन्होंने, और जो नेकलेस मैं लेके आई थी बारीक बारीक से वो पहन लिए थे। तो ज़्यादा मेकअप नहीं मैंने उनका किया था, और सारे ही तैयार होने लग रहे थे, उधर भी यहाँ पे भी। तो मेरा मेरा बस यही था कि मैं चलिए पहले बच्चों को तैयार कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे तैयार हो जाते हैं तो उधर से फिर टेंशन सी हट जाती है कि नहीं फिर बच्चों को भी तैयार करना। तो और मुझे क्या होता है, जब मैं शादी वगैरह में जाती हूँ ज़्यादातर, तो मेरा काम ज़्यादातर सभी को तैयार करना रहता है कि किसी की साड़ी बांधनी है, किसी का मेकअप करना है, किसी के बाल बांधने हैं। और ये अब से नहीं है, मेरी शादी से पहले का यही है कि जब भी शादी वगैरह होती है कहीं भी, या मैं वहाँ पे हूँ, तो मेरा काम यही रहता है। तो मेरा था, मैंने कहा चलो बच्चों को तैयार करके फिर बाद में जो और भी है काम वो कर लूंगी, या किसी की थोड़ी बहुत हेल्प करनी हुई रेडी होने में तो मैं वो कर लूंगी। तो देखिए यहाँ पे रूही हो गई है तैयार। बालों का मैंने इनके बन बनाया था, जो डोनट होता है उससे बाल बांध दिए थे इनके, और बाकी बस वही जो हल्का फुल्का सा मेकअप है वो, और गले में नेकलेस। तो ये होगी थी रूही तैयार। और रूही के बाद सेम ऐसे ही मैंने पीहू को भी तैयार किया था। तो यहाँ पे बच्चे हो रहे हैं तैयार। पीहू के डैडी बाहर करा रहे थे शेविंग, क्योंकि उनको भी फिर नहाना धोना था, दूल्हे को तैयार करना था। हमारे यहाँ पे जो जीजा होते हैं वही दूल्हे को तैयार करते हैं। तो बस यहाँ पे नहा धो के फिर पीहू के डैडी भी जाएंगे और दूल्हे को तैयार करेंगे। तो जी देखिए, बस यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया मेरा काम ज़्यादातर यही रहता है तैयार वगैरह करने का। तो मैंने अपनी ड्रेस जो है वो तो डाल ली थी। मैंने कहा चलिए, बीच बीच में अपना भी मैं देख रही थी। और इससे प्रियांशी से पहले मैंने जो बुआ जी है मेरी उनको भी तैयार किया था, उनकी साड़ी वगैरह बांधी, मेकअप वगैरह किया। और भी मतलब किसी की साड़ी, चाची की साड़ी करी थी बुआ जी की, या किसी की भी, मतलब मेरा काम ज़्यादातर यही रहता है। और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेकअप वगैरह करना या तैयार करना मुझे अच्छा लगता है। अपने आप से मेरे पे नहीं हुआ जाता इतना तैयार, लेकिन और का मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे प्रियांशी भी कहती है कि दीदी मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं करना, तो मैंने उसके फेस पे हल्का सा फाउंडेशन लगाया था। फाउंडेशन वही वाला मैं लगाती हूँ जो मेरे पास है, कलर चेंजिंग वाला। वो मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि वो स्किन में ना अच्छे से मर्ज हो जाता है, और ऊपर
से पैची पैची सा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने उसको पहले आई शेडो से ही आईलाइनर लगाया, उसके बाद ब्लैक आईलाइनर लगाया और हल्की सी मैं उसको लिपस्टिक लगाऊंगी क्योंकि उसको ज़्यादा मेकअप नहीं करना था। पहले मैंने उसके बाल वगैरह बांधे थे, जो इसका हेयर स्टाइल है वो मैंने ही किया था। उसके बाद बारी आ गई थी मेरी, और यहाँ पे भी उससे पहले भी मैंने तैयार किया था, बल्कि वीडियो नहीं मैं बना पाई सबकी, क्योंकि सभी कैमरे के आगे इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो इसीलिए मैंने किसी की भी ज़्यादातर वीडियो नहीं बनाई। तो यहाँ पे देखिए अब मैं होने लगी थी खुद तैयार। मैंने पहले अपने फेस पे भी मॉइस्चराइजर लगाया, फाउंडेशन लगाया जो वही कलर चेंजिंग था, और उसके बाद फेस पाउडर लगाया हल्का सा। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। तो ये तो हो गया मेरा, बस अब इसके बाद मेरा आंखों का मेकअप रह गया था। लेके तो आई थी मैं आई पैलेट, ये जो आई शेडो पैलेट होता है, इतना नहीं मुझे आता, आप सभी जानते हैं कि मुझे इसे यूज करना इतना नहीं आता, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही थी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से तो किसी ना किसी चीज की शुरुआत करनी ही है। तो यहाँ पे मैंने पहले अपने लहंगे से मैच करते हुए ही आई शेडो के कलर लिए हैं। तो ये मैंने पिंक सा कलर था, ये जो मेरी चोली का कलर है, और उसके बाद मैंने लिया है ग्रीन कलर, और ये शाइनी वाला ग्रीन कलर सा था, दोनों में ही मतलब हल्का हल्का सा ग्लिटर था। तो यहाँ पे दोनों को मैं कर रही हूँ। मेरे से ना मतलब लगा तो लेते हैं, उनको मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर चीज को देखिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। एक दिन में तो कोई भी जेंटलमैन नहीं बन जाता है, या कि एक ही दिन में किसी मतलब परफेक्ट हो जाते हैं। तो वही मैं अपना, बस मेरा ये रहता है कि मैं करती हूँ, चाहे हो या ना हो, आए या ना आए, करती सब कुछ हूँ। और ये भी है कि एक दिन धीरे धीरे सीख भी जाऊंगी। तो मेरी आंखों पे जो था वो मैंने लगा लिया है आई शेडो, और उसके बाद मैं लगा रही हूँ आईलाइनर। आईलाइनर लगाना उतना ही मुश्किल है, बहुत ही। एक आंख पे अच्छी तरह लग जाता है, दूसरी का थोड़ा सा मोटा हो जाता है, फिर दूसरी को सही करो तो उसका ऐसा, तो बहुत टाइम लग जाता है आईलाइनर को ही सेट करने में। तो जो परफेक्ट हुए रहते हैं उनको तो कह देखिए आदत हो जाती है। तो पहली बार में तो मतलब ऐसा लगा कि ये ठीक हो गया, फिर लगा कि ये वाला बड़ा हो गया, फिर कभी ऊपर नीचे गिल्ला, तो मतलब बहुत टेंशन वाला सा काम हो जाता है। तो जो मेरे पीछे सपना दीदी थी, अपने तैयार होने से पहले मैंने उनकी साड़ी बांधी थी, तो उनके चेहरे पे थोड़ी सी झाइयाँ सी हैं, तो जो मेरे पास फेस पाउडर मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, फाउंडेशन है, उससे उनकी जो मैं थी झाइयाँ वो छुपी नहीं। तो फिर जो बाहर दीदी बुला रखी थी ना, एक मेकअप वाली दीदी बुला रखी थी, तो फिर मैंने अभी उनको बोल दिया, मैंने कहा दिया आप उनसे करा लो, तो आपके चेहरे पे जो थोड़े निशान से हैं वो ढक जाएंगे। बल्कि उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि हम लोग बाहर मेकअप नहीं करवाते तो वो बहुत ज्यादा फाउंडेशन वगैरह लगा देते हैं सारी चीज, तो हम लोगों के फेस पे वो सूट भी नहीं करता। तो खैर देखिए बस यहाँ पे क्या जैसे तैसे करके मेरी आंखों का मेकअप हो गया है, और मेरा मेकअप मतलब लगभग हो गया है सारा। तो बाहर देखा तो बाहर दीदी जो है वो अपना मेकअप करवा रही थी, और यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी, मुझे बंधवाने हैं बाल। भाई चूड़ी भी तो पहननी, मुझे इतना चूड़ी डाल लूं मैं, मेरी चूड़ी कहाँ है? फटी बेटे उधर मैं तो कभी करती ही नहीं, चाहे शादी पे सिंपल ना होकर। अब देखिए दीदी, अब ये धीरे धीरे और मर्च हो जाएगा। देखना ज्यादा फाउंडेशन लगाती तो बिल्कुल ही वो हो जाता। लिपस्टिक आपने अंदर अंदर ही नहीं लगाई थी, थोड़ी सी आउट अंदर? हाँ मतलब होठ पे अंदर अंदर ही थोड़ा तो सा मैं बढ़ा दूं? हाँ पतले है ना होठ ज्यादा। हाँ ऊपर वाला पतला है। ये तो चूड़ियां भी ऐसे ढीली हो गए जैसे कपड़े। ये तो दिमाग खराब कर रखा, अभी शादी भी नहीं हुई। मम्मी मम्मी ये जो है इसका फ्लावर ठीक है, ये बताना आना करे। बहुत प्यारी लग रही हो। यादी भी कहाँ नहीं सही लग रही हो फाउंडेशन ऐसा ही लगेगा, पैची है ना, थोड़ी सी स्किन तो ऐसे ही लगेगी। इनका पैच दिखा ना, और ऐसा भी नहीं कि तीन बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो, सुंदर लग रही हो। दीदी इधर दिखाओ मुझे 1 मिनट। कोड लगाया है ना मैंने, तो अंदर बड़ा शीशा।
तो जी दीदी चली गई हैं। और वो जैसा कि मैं बता रही कि हम लोगों को ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि जब हम मेकअप करवाते हैं बाहर पार्लर से, तो उन दीदी को भी वही हो रहा था कि पता नहीं मैं कैसी लग रही, फेस पे वो मेकअप अलग ही नजर आता है। तो मैं कह दी है, तो बस वही है कि हम लोग कराते नहीं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा अजीब लगता है ज्यादा, कि अगर कराते रहते हैं तो इतना नहीं पता लगता। तो यहाँ पे मैंने मेकअप वगैरह तो अपना खुद से ही कर लिया था, मुझे सिर्फ हेयर स्टाइल कराना था। तो आगे से मैंने फ्रेंच ये जो चोटियां है वो बनवा ली थी, और मुझे पीछे कराने थे कर्ल्स अपने बाल। पहले मैंने सोचा था कि मैं जूड़ा बनाऊंगी, लेकिन जूड़े का जो बन था वो मेरे लाना याद नहीं रहा। नहीं तो वो जो रबड़ सी आती है ना वो बालों से वाली, मैं वो ले लेती हूँ और पीछे से बालों को फोल्ड किया और उनपे वो लगा दी, तो वो ऊपर से जूड़े जैसा ही हो जाता है, मतलब उसमें ये नहीं होता, वो मैसी बन सा बन जाता है। तो इन दीदी से मैंने करा लेता, और मैं ना सबसे लास्ट में तैयार हो रही थी, सबको तैयार करने के बाद मेरा नंबर आया था, और इसी चक्कर में आधे से ज्यादा फंक्शन मेरे छूट जाते हैं, क्योंकि मैं तैयार करने में रह जाती हूँ अपने लिए, फिर सबसे लास्ट में होना पड़ता है तैयार। तो जब तक मैं जाती हूँ आधे से ज्यादा रस्में हो जाती है, आधे से ज्यादा फंक्शन निपट जाते हैं। खैर कोई नहीं जी, जो है ठीक है अपना। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने चोटियां कर दी हैं, और अब वो करना शुरू कर दिया है उन्होंने कर्ल। और यहाँ पे भी सपना दीदी जो है ये मेरी बुआ जी की बेटी है, तो ये वही कह रही है, बार बार पूछ रही है कि मैं ठीक लग रही हूँ क्या, मैं अजीब सी तो नहीं लग रही है। और वो वही है, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा हो ही जाता है अपने आप को लेके कि पता नहीं कैसे लग रहे होंगे जब फर्स्ट टाइम कोई चीज ट्राई करते हैं। तो हम सारे इनको यहाँ पे कन्वेंस करने पे लगे हुए हैं, मैं भी हूँ, ये पार्लर वाली दीदी भी है, और एक दीदी और है जो जिनके घर पे हमने मेकअप किया था, मतलब तैयार हो रहे थे, तो वो भी उनको बोल रही थी कि नहीं दीदी आप अच्छे लग रहे हो। तो देखिए कर्ल्स मेरे बालों के हो गए, पहली बार मैंने अपने बालों में कर्ल्स करवाया है, और अब वो दीदी जो है इनको बांध देगी। पीछे कोई भी नहीं था इस टाइम, यहाँ पे सब ऊपर नीचे जा लिए थे, तो मैं अपना वीडियो खुद ही शूट कर रही थी। फिर बाद में मैंने जो है बच्चों को बुलाया था, मैंने कहा कोई आके मेरा थोड़ा सा वीडियो शूट कर दो, नहीं तो मैंने कहा ये ऐसे ही रहेगा। तो देखिए पीछे से मेरे बाल ऐसे कर्ल्स हुए हैं, और ये जो चोटियां हैं ये ऐसे मतलब पीछे करा दी हैं मैंने, और नेकलेस भी डाल लिया था अपना। तो यहाँ पे ये दीदी इन पे मेरे बालों पे कुछ लगा रही थी, तो लेकिन फिर मैंने बोला, मैंने कहा मुझे तो कानों में इयररिंग्स डालनी है जिनमें की चैन है, तो वो आप पीछे लगा दीजिए। तो फिर यहाँ पे देखिए बस ये हो गया है, और फाइनली मेरे जो बाल वगैरह है वो बन गया है। मेरा इतना ही होता है तैयार होने का, मुझे नहीं पता कि मैं कैसी लग रही, लेकिन मेरे बच्चों को मैं अच्छी लग रही थी, मेरे पतिदेव को मैं अच्छी लग रही थी, और मेरे लिए उतना काफी है। बाकी किसी को पसंद आए ना आए, मेरे बच्चों को और मेरे पतिदेव को मैं अच्छी लग रही थी, या मैं जो भी पहनती ओढ़ती हूँ उनको अच्छी लगती हूँ, तो बस मेरे लिए उतना काफी है। बाकी किसी को पसंद आए या ना आए, मेरे कपड़े पसंद आए या ना आए, वो कोई मैटर नहीं करता खास मेरे लिए, बस वो लोग खुश हैं मेरे से, तो मेरे लिए बहुत है। तो यहाँ पे देखिए जो अपने बालों में है मैंने वो इयररिंग्स डाल के चैन लगवा ली है, और मैं हो चुकी हूँ फाइनली रेडी, अपना पूरा कंप्लीट।
तो जी ये है मेरा फाइनल लुक। मैं हो गई थी रेडी और मेरे नीचे आने से पहले ही वो सब बैंड बाजा लेके जा चुके थे। और जैसा कि मैंने बताया मैं हर बार पीछे ही रह जाती हूँ क्योंकि बच्चों के साथ और भी तैयार करने होते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है फोटो सेशन और इधर ये जो ब्लैक कोट में है ये मेरी बुआ जी का ही बेटा है जिसके की भाई की शादी है, छोटे वाला है ये। और पीछे गाड़ी में मेरा चाचा जी का बेटा था, साथ में मेरा भाई था। तो ये है मेरा फाइनल लुक। कैसा लग रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ जो कि बहुत धमाकेदार होने वाला है। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं जल्दी। राधे राधे।